अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कैलोरीज से रिलेटेड। तो आज हम कैलोरीज से रिलेटेड ही सारी बात करेंगे। मैं आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कैलोरीज़ क्या होती हैं, आपको कितना इनटेक करना चाहिए कैलोरीज़ डेली, कितनी बैलेंस कैलोरीज़ आपको लेनी चाहिए। उसके अलावा कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप अपनी कैलोरीज़ जो है वो नेचुरली बर्न कर सकते हैं। सो इस एतबार से वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट में बात करते हैं कि कैलोरीज़ होती क्या है। कैलोरीज़ एक एनर्जी का यूनिट होता है, यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम कैलोरीज़ से मेजर करते हैं। तो ये कैलोरीज़ की बेसिक डेफिनेशन आप समझ लें होती है। तो अब बात कर लेते हैं कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो जो कैलोरी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती हैं वो वेरी करती हैं। हर किसी की जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, उस लिहाज से भी कैलोरीज़ जो हैं वो काफ़ी अलग अलग होती हैं। उसके अलावा आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का लेवल क्या है, इस पर भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ डिपेंड कर रही होती हैं। या आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, बीमारियों से भी जो है कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो है आपकी चेंज होती रहती है। उसके अलावा जो एक नॉर्मल, अगर हम बात करें नॉर्मल कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं, तो एक एवरेज जो मेल होता है यानी एक एवरेज मर्द जो होता है उसकी नॉर्मल कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो 2500 से 2700 कैलोरीज़ होती हैं डेली की। और एक जो फीमेल होती हैं उनकी नॉर्मल कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो 2000 से लेके 2200 कैलोरीज़ होती हैं डेली की। तो अब बात करते हैं कि हम अपनी कैलोरीज़ को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि एक नॉर्मल मेल या फीमेल की जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अगर हम बात करें एक नॉर्मल फीमेल को जो है वो दिन में 2000 कैलोरीज़ फॉर एग्जांपल चाहिए होती हैं। तो उसमें से हमें जो अपने खानों के पोर्शन होते हैं वो ऐसे डिवाइड करने होते हैं जिसमें 45 to 65% जो होता है वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स अपने लेने चाहिए उन 2000 कैलोरीज़ में से। और उसके साथ साथ आपको 10% से लेकर 20% जो है प्रोटीन लेना चाहिए और 20% से लेकर 35% तक जो है वो आपको फ़ैट्स लेना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी कैलोरीज़ को बैलेंस कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। और उसके अलावा ये होता है कि हम जो कैलोरीज़ ले रहे होते हैं नॉर्मली, वो हमारा उसमें से आधी कैलोरीज़ जो होती हैं वो हमारे नॉर्मल जो काम होते हैं बॉडी के, जो हमारी बॉडी को चलाने की जो काम होते हैं उसके अंदर यूज़ हो रही होती है। क्योंकि हमारी बॉडी भी जो है काम करती है तो उसको भी कैलोरीज़ चाहिए होती हैं अपने नॉर्मल काम करने के लिए। जैसे कि आपके ब्रेन का जो फंक्शन होता है उसके लिए, जो हम सांस लेते हैं उसके लिए भी हमें कैलोरीज़ चाहिए होती हैं, जो हम खाना खाते हैं और चबाते हैं और जो हज़म होता है खाना उसके लिए भी हमें कैलोरीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। तो इन सारे कामों के लिए बिल्कुल आपको बेसिक कैलोरीज़ चाहिए होती हैं, तो वो तो आपकी हर हालत में आपको लेनी ही होती हैं। तो वो आपका एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा यानी आप इन कैलोरीज़ से ज़्यादा अगर कैलोरीज़ लेते हैं और उसको बर्न नहीं करते तो वो फिर आपकी बॉडी में स्टोर होती हैं और फिर आपका वेट इंक्रीज़ होता है। और अगर आप ज़रूरत से कम कैलोरीज़ लेते हैं जो कि आपके बॉडी के निज़ाम को चलाने के लिए चाहिए होते हैं तो फिर वो आपका जो है वेट कम हो जाता है। तो ये एक तरीक़ेकार होता है जिससे आप अपनी कैलोरीज़ को जो है वो काउंट करके बैलेंस कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उन टिप्स के बारे में जिससे आप जो है अपनी कैलोरीज़ वो बर्न कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये है कि आपने अपना ब्रेकफास्ट जो है यानी नाश्ता स्किप नहीं करना, क्योंकि नाश्ता जब आप स्किप करते हैं तो उसके बाद फिर ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज़ ले सकते हैं। तो नाश्ते में सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आपने प्रोटीन वाला नाश्ता करना है, जैसे एग्स वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि आपको काफ़ी देर तक जो है फीलिंग ऑफ फुलनेस आए और आप कोई ओवर ईटिंग ना करें। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप जो है अपनी कोई भी मील्स को स्किप ना करें, यानी कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो आप खाएं ज़रूर। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप अपने पोर्शन को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाने के आदी हैं तो आप अपने पोर्शन को जो है साइज़ को छोटा कर लें, लेकिन आप खाना ज़रूर खाएं। क्योंकि अगर आप मील स्किप करते हैं तो फिर आप ये होता है कि एक टाइम जिस टाइम भी फिर आप खाना खाएंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज़ ले लेंगे और ओवर ईटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
उसके अलावा आप अपनी डाइट में जो है जब आपको भूख लग रही होती है तो फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, सैलड वगैरह का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा रखें, ताकि जो है आप एक्स्ट्रा कैलोरीज से जो आप दूसरी चीज़ों से लेते हैं उससे बच सकें। उसके अलावा आप अपनी डाइट में फ़ाइबर का इंटेक बढ़ाएं, क्योंकि जब आप फाइबर ले रहे होते हैं तो फाइबर से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, तो काफ़ी देर तक आपको अपना पेट जो है वो भरा भरा महसूस होता है और आप एक्स्ट्रा ईटिंग नहीं करते और ओवर कैलोरीज नहीं ले रहे होते। उसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स होते हैं वो आप अपनी डाइट में ऐड करें जो कि काफ़ी देर से एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जैसे कि एवोकाडोज़ हो गए या बीन्स हो गए या लेग्यूम्स हो गए, ये आप जो है अपनी डाइट में ऐड करें। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये है कि आप कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी की रूटीन ज़रूर बनाएं, जिसमें अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आधे घंटे की डेली वॉक ज़रूर करें। उसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी जो प्लेट होती है खाने की उसका साइज़ जो है वो छोटा रखें और उसमें सैलेड का एक पोर्शन ज़रूर ऐड करें, और आप पानी का इस्तेमाल जो है वो अच्छा रखें और कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता खाएं, आराम से खाएं, चबा के खाएं प्रॉपर सारे मील को। और उसके अलावा स्मोकिंग वगैरह जो है वो आप अपनी क्विट कर दें। और साथ साथ ये है कि आप कोशिश ये करें कि खाने जब आप सोते हैं तो उससे कम से कम 3 या 4 घंटे पहले जो है वो आप खाना खाएं।